हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइना के J-10 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जो J-10 एयरक्राफ्ट है वो चाइना का काफ़ी हाईली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है और आज तक करीबन 500 के आसपास जो एयरक्राफ्ट हैं वो बनाए जा चुके हैं और ये आगे चलकर चाइना की बैकबोन बनेंगे और J-7 का जो रोल है उसको फिलअप करेंगे। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2006 से सर्विस में है और इसकी जो पहली फ़्लाइट हुई थी वो हुई थी 1998 में। तो एयरक्राफ्ट के अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेटल अलॉय से बना है, साथ ही साथ कंपोजिट मटेरियल को भी यूज़ किया गया है, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ किया गया है पुराने वर्जन्स में। पर जो नए वर्जन्स बाद में आए हैं वहाँ पर कंपोजिट मटेरियल की जो मात्रा है उसको बढ़ाया गया है। तो एयरक्राफ्ट का जो बेसिक डिज़ाइन है वो डेल्टा विंग डिज़ाइन है, जहां पर कनार्ड्स को भी दिया गया है और जो डेल्टा विंग है वो रियर फ्यूसेलाज की तरफ थोड़ा बढ़ाकर बनाया गया है। साथ ही साथ जो कनार्ड्स हैं उनको विंग के ऊपर रखा गया है और फ्यूसेलाज में आगे की तरफ रखा गया है। बाकी अगर वर्टिकल टेल की बात करें तो एक सिंगल वर्टिकल टेल है जो कि साइज़ में थोड़ी बड़ी है और जो एयर इनटेक है वो फ्यूसेलाज के नीचे लगा हुआ है, जहां पर इनटेक रैम्प्स और स्प्लिटर प्लेट जो है वो लगी हुई है J-10A मॉडल में। बाकी के जो मॉडल्स हैं उसमें DSI कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। बाकी कैनोपी की बात करें तो ये बबल कैनोपी दी गई है जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराती है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन को देखें तो ये काफ़ी सिमिलर लगता है इजराइल के IAI लावी प्रोटोटाइप के जैसा। पर चाइना का ये कहना है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट बिल्कुल अलग हैं, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है और देखने से भी दोनों सिमिलर नहीं लगते हैं। तो अगर चाइना कह रहा है, दोनों की फ़ोटोज़ आपके सामने हैं, तो सच ही कह रहा होगा, क्योंकि चाइना कभी झूठ बोलता नहीं है और आज तक उन्होंने कभी कॉपी करी नहीं है। तो J-10 के जो डिज़ाइनर हैं सोंग वेंगकोंग, उनका कहना है कि जो लावी है और J-10 है उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, जो सिमिलैरिटी है वो चेंगडू J-9 से है। तो यहाँ पर अगर सीरियस बात करें तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि इजराइल ने काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना को ट्रांसफ़र करी है। चाहे हम IAI लावी के बारे में बात कर लें जिसके डिज़ाइन पर J-10 बेस्ड है, चाहे हम PL-8 मिसाइल के बारे में बात कर लें जो कि पाइथन 3 पर बेस्ड है, चाहे हम हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के बारे में बात कर लें जो कि डैश हेलमेट का ही एक वेरिएंट है, और चाहे हम लॉइटरिंग ड्रोन्स या फिर सुसाइड ड्रोन्स की बात कर लें जैसे कि IAI हार्पी हो गया जो चाइना ऑपरेट करता है इजराइल से लेकर। तो ऐसी कई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इजराइल के द्वारा चाइना को सप्लाई करी गई हैं। इसलिए पर्सनली हम चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो फिर से J-10 पर आते हैं और बात करते हैं उसके कॉकपिट की। तो जो कॉकपिट है उसमें जो स्टिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेंट्रल स्टिक है और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक है। वहीं पर कॉकपिट डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 3 मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस दिए गए हैं जो कि पोर्ट्रेट मोड में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो हेड्सअप डिस्प्ले है वो वाइड एरिया हेड्सअप डिस्प्ले है जो कि J-20 से लिया गया है। हम यहाँ पर J-10C की बात कर रहे हैं और जो इजेक्शन सीट है वो 0-0 इजेक्शन सीट है। पर अब ये कौन सी है, कितनी रिलायबल है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जो एयरक्राफ्ट है उसमें डिजिटल क्वाड्रप्लेक्स रिडंडेंट फ्लाई बाय वायर सिस्टम दिया गया है जो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में हेल्प कराता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है वो अनस्टेबल है जो कि ज़्यादा मनवरेबल एयरक्राफ्ट्स का होता है यूजुअली। बाकी इसमें हेलमेट माउंटेड साइट भी दे रखी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इजराइल के डैश हेलमेट माउंटेड साइट का ही एक वर्जन है। बाकी J-10C में रडार की बात करें तो इसमें एक AES से रडार लगा हुआ है जिसमें करीबन 1200 TR मॉड्यूल्स बताए जाते हैं। तो इस रडार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा दी नहीं गई है, पर इंजन और रडार के जो TR मॉड्यूल्स हैं उनको लेकर अगर हम एक एस्टिमेट बनाएं तो ये करीबन 7 से 7.5 किलोवाट की जो पावर है वो कंज्यूम करता होगा और इसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर के आसपास होगी 3 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए। बाकी ये करीबन 20 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा एक बार में और 5 से 6 टारगेट को एक बार में इंगेज करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट है, आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बाकी रडार में बहुत कुछ होता है, कई सारे मोड्स होते हैं। अब उसकी जानकारी पब्लिक में नहीं है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। बाकी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मैकेनिकली स्कैन रडार और PESA रडार से बेटर है। बाकी इसमें अगर इंजन की बात करें तो इसमें रशियन सैटर्न AL31 FN सीरीज़ 3 इंजन लगा है, जो कि वेरिएंट है उस इंजन का जो कि हमारे Su-30 MKIs में लगा हुआ है। और इस इंजन की जो रिलायबिलिटी है उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये जो सीरीज़ 3 के इंजन लगे हैं J10 में, इनकी लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा है, करीबन 250 घंटे ज़्यादा है बेसिक AL31 से। पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो जो सर्विसिंग है वो फिर भी एक इशू है इस इंजन के साथ। बाकी चाइना ने अपना WS10 इंजन बनाया हुआ है रिप्लेस करने के लिए इस इंजन को, पर उसकी जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है J10 के साथ और पूरी तरीके से उस इंजन को नहीं लगाया गया है इस एयरक्राफ्ट में। लेकिन J10C को कई बार देखा गया है WS10 इंजन के साथ, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स भी दिए गए थे। बाकी उस इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो कितनी है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 120 से 140 किलो न्यूटन्स के बीच का है। और ये जो रशियन AL31 इंजन है वो 125 किलो न्यूटन्स का जो थ्रस्ट है वो पैदा करता है। तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा निकल कर सामने आता है। 1.15 का है AL31 FN3 के साथ और 1.16 का बताया जाता है WS10 इंजन के साथ। बाकी जो इसकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मैक्सिमम स्पीड मैक 2.2 की बताई जाती है और जो G लिमिट्स है वो +9 से -3 तक की है। बाकी जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है उसको 31 डिग्री के ऊपर का बताया जाता है और ये उतना एक्सपेक्टेड भी है अगर थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें, साथ ही साथ इसके डेल्टा विंग की बात करें और कनार्ड्स की बात करें, क्योंकि जो मिराज 2000 है वो खुद इंस्टेंटेनियस टर्न रेट करीबन 30 डिग्री पर सेकंड का देता है। बाकी जो इसकी रेंज है वो करीबन 1250 किलोमीटर की बताई जाती है और इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें 6 अंडर विंग हैं, 2 अंडर एयर इनटेक हैं और 3 अंडर फ्यूसलाज हैं। और करीबन 7000 किलो का जो वेट है वो अपने ये हार्ड पॉइंट्स में कैरी कर सकता है, जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। बाकी अगर वेपन्स की बात करें तो ये जितनी लेटेस्ट चाइनीज़ मिसाइल्स हैं और बॉम्ब्स हैं उनको फायर कर सकता है, जहां पर क्लोज रेंज के लिए ये PL8, PL9, PL10 और BVR के लिए PL12 और PL15 फायर करने में सक्षम है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा है और ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ये इजरायलियों की लर्निंग पे बना है। रिलायबिलिटी एक थोड़ा सा इशू आ गया है क्योंकि वहाँ पर इनको वेस्टर्न कंपोनेंट्स मिल नहीं पाए। अदरवाइज ये एक वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट है और अपनी सिमिलर क्लास में बाकी एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।